तो जेड एफ क्या हो गया, डायरेक्टेड सेट में चला गया, और ये क्या हो गया, लैम्डा बड़ा हो गया किससे, लैम्डा नॉट से। तो अब देखो, अब आपको क्या बच गया दिखाना कि जो पी लैम्डा है वो किस में जाए, यू में जाए। तो यहाँ पर आप क्या नोट करोगे कि पी लैम्डा का काम कौन कर रहा है, जेड एफ में। तो आपको क्या दिखाना है कि पी जेड एफ किस में चला जाए, यू में चला जाए। तो पी जेड एफ किसके इक्वल होगा, जेड के इक्वल होगा, और जेड किस में जा रहा है, यू में जा रहा है। तो ये बात हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्स है वो क्या हो गया, क्लस्टर पॉइंट हो गया किसका, नेट पी का। एक्स इज क्लस्टर पॉइंट ऑफ नेट पी, क्लस्टर पॉइंट ऑफ नेट पी। ये बात क्लियर है। इसका कन्वर्सली देखो, कन्वर्सली में आप क्या करोगे, कन्वर्सली में आप करो नेट एक्स इज ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ नेट पी। एक्स क्या है, नेट पी का क्लस्टर पॉइंट है। शो क्या करना है, हमें शो करना है कि जो एक्स होगा वो फिल्टर का क्लस्टर पॉइंट होगा। तो शो एक्स इज ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ फिल्टर एफ, फिल्टर एफ। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या दिखाना है कि यू इंटरसेक्शन एफ है वो नॉन एम्प्टी होगा फॉर ऑल यू बिलोंग टू यू एक्स एंड एफ बिलोंग टू एफ। ठीक है, तो जब आपको ये बात प्रूव करनी है तो आप यू एक्स का एक मेंबर यू ले लो और एक फिल्टर का मेंबर एफ ले लो। तो इसने क्या कर दिया कि लेट यू बिलोंग टू यू एक्स एंड एफ बिलोंग टू एफ बी एन ई सेट। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसका मतलब यू क्या हो गया, नेबरहुड हो गई किसकी, एक्स की। यू अगर एक्स की नेबरहुड हो गई तो अब आपको क्या दिखाना है, अब आपको प्रूव करना है ये तो आपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन लेके चले कि जो चीज़ दिखानी है उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। अब आपको दे क्या रखा था, दे रखा था आपको कि एक्स है वो नेट पी का क्लस्टर पॉइंट है। तो इसकी डेफिनेशन भी अप्लाई करेंगे। इसकी डेफिनेशन अप्लाई करने के लिए आप क्या दिखा दोगे कि फॉर ऑल यू बिलोंग टू यू एक्स एंड लैम्डा नॉट बिलोंग टू डायरेक्टेड सेट देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट सच दैट पी लैम्डा बिलोंग टू यू। ये डेफिनेशन अप्लाई करोगे तो आपने एक यू एक्स का में तो देयर एग्जिस्ट की पहले वाली चीज़ें लेके चलोगे और देयर एग्जिस्ट के बाद वाली भी मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर ये रिजल्ट क्या हो रहा है, होल्ड हो रही है इक्वेशन। तो आप देखो, तो यू एक्स का काम मिल गया, यू कर गया। लैम्डा नोट का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, लैम्डा नोट का मान लो आप यहाँ पर कर रहे हैं जेड एफ। लैम्डा नोट को किसका नाम दे दो इस केस में, जेड एफ का, और लैम्डा को किसका नाम दे दो आप, वाई जी का। क्लियर है। तो देखो अब यहाँ पर आप क्या कर पाओगे कि लेट जेड बिलोंग टू एफ बी एनी एलिमेंट। ये किस लिए लिख रहे हो आप ये लाइन, क्योंकि आपको एक लैम्डा नोट भी चाहिए और लैम्डा नोट के लिए आप उसको जेड एफ का नाम दोगे। तो इट इम्प्लाइज जेड एफ बिलोंग टू डायरेक्टेड सेट। क्लियर है कि भाई एफ का कोई एक एलिमेंट जेड मान लिया तो जेड एफ किस में चला गया, लैम्डा में, और ये किसका काम करेगा, एक्स एज लैम्डा नोट। इतना क्लियर है। अच्छा, अब देखो आप, तो फिर ये क्या लिख रहा है कि एक्स है, एक्स इज ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ नेट पी। एक्स क्या है, नेट पी का क्लस्टर पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको कोई एक एलिमेंट लैम्डा मिलेगा और इस लैम्डा को किसका नाम दे दो आप, वाई जी का। देयर एग्जिस्ट वाई जी बिलोंग टू लैम्डा सच दैट लैम्डा की इमेज किस में जानी चाहिए, यू में, सच दैट पी वाई जी किस में जाए, यू में, वेयर लैम्डा क्या होना चाहिए, लैम्डा नोट से बड़ा। तो लैम्डा क्या होना चाहिए, वाई जी किससे बड़ा होना चाहिए, जेड एफ से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जेड एफ का काम कौन, लैम्डा का नोट का काम कौन कर रहा था, जेड एफ कर रहा था। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब वाई जी डायरेक्टेड सेट में है, इसका मतलब वाई किस में चला गया, जी में। अब पी वाई जी यू में है और पी वाई जी किसके इक्वल है, वाई के, क्योंकि आपको पता है कि इसका मतलब देखो आप यही होगा ना, देखो वाई जी बड़ा है जेड एफ से, इसका मतलब तो हो गया कि जो सेट बड़ा होता है वो छोटा होता है, जी सब सेट हो गया एफ का। अब देखो पी वाई जी किसका एलिमेंट है, पी वाई जी की वैल्यू किसकी इक्वल आती है, एक्स वाई के। तो इसका मतलब हो गया वाई किस में चला गया, यू में, वाई यू में चला गया। अब देखो आप, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया
एक बार फिर से देखना कि भाई यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि क्लस्टर पॉइंट था नेट का, तो ये इक्वेशन होल्ड हो रही थी। एक्स की हर नेबरहुड के लिए आपको एक लैम्डा नॉट मिल रहा था जिसकी इमेज यू में जा रही थी। तो आपने एक एलिमेंट जेड ले लिया, उसकी जेड एफ डायरेक्टेड सेट में चला गया, और ये जेड एफ किसका काम कर गया, लैम्डा नोट का। अब अगर एक्स क्लस्टर पॉइंट है तो हर लैम्डा नोट के लिए लैम्डा नोट का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, जेड एफ, और लैम्डा ये हो गया। तो वाई जी इस तरीके से ये बातें हो गई हैं। तो अब देखो वाई जी में और जी का सबसेट एफ, तो इसका मतलब वाई किस में चला गया, एफ में। देखो वाई जी का और जी का सबसेट एफ, तो वाई एफ में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाई किस में चला गया, यू इंटरसेक्शन एफ में, और इसका मतलब यू इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया, नॉन एम्पिटी हो गया। इसका मतलब एक्स क्या हो गया, क्लस्टर पॉइंट हो गया। भाई एक बार फिर से देख लो क्या कह रहा है। अब आप क्या मानो, एक्स है वो नेट पी का क्लस्टर पॉइंट है। आपको क्या दिखाना है कि एक्स है फिल्टर का क्लस्टर पॉइंट होगा। इसका मतलब आपको दिखाना है यू इंटरसेक्शन एफ है वो नॉन एम्पिटी होगा। तो अब अगर x क्लस्टर पॉइंट है नेट का, तो आपकी ये डेफिनेशन होल्ड होगी कि x की हर नेबरहुड और लैम्डा नोट के लिए एक लैम्डा मिलेगा, उस लैम्डा की इमेज u में चली जाएगी। तो यहाँ पर लैम्डा नोट का काम इसने करेगा ZF, और लैम्डा का काम करेगा। तो देखो लैम्डा नोट को लेके चलोगे तो इसने क्या लिख लिया, अगर फिल्टर का कोई एक एलिमेंट Z है, फिल्टर का जेड क्यू एलिमेंट क्यू एफ माना, क्योंकि यहाँ पर इस वाले पार्ट में आपने दिखाया था जेड बिलोंग टू यू इंटरसेक्शन है। तो जेड एफ किस में चला गया, लैम्डा डायरेक्टेड सेट में। तो ये किसका काम कर गया, लैम्डा नोट का। अच्छा अब एक्स पी का क्लस्टर पॉइंट है, तो आपको एक लैम्डा मिलेगा, और उस लैम्डा किसका नाम दे दिया इसने, वाई जी का। तो देयर एग्जिस्ट लैम्डा, लैम्डा मतलब वाई जी डायरेक्टेड सेट का है, उसकी इमेज यू में जाएगी जहाँ पर ये बातें होंगी। तो वाई जी है तो ये रिजल्ट आ गया, वाई जी डायरेक्टेड सेट में, तो वाई जी में चला गया। और यहाँ से पी वाई जी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, वाई के, कि आप क्या लिख दोगे, पी वाई जी इज इक्वल टू वाई। तो वाई चला गया यू में। तो आप क्या देख रहे हो, वाई जी में और जी एफ में, तो वाई चला गया एफ में, तो वाई यू में भी चला गया और एफ में भी, तो वाई इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी चला गया। इतना क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स क्लस्टर पॉइंट बन जाएगा फिल्टर का। नेक्स्ट थ्योरम देखो आप। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है कि फॉर ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, space X, the following statements are equivalent. फर्स्ट क्या कह रहा है, X क्या है, कंपैक्ट हो। सेकंड क्या कह रहा है आपसे, एवरी फिल्टर ऑन X हैज ए क्लस्टर पॉइंट इन X। इन X। थर्ड क्या कह रहा है कि एवरी फिल्टर ऑन X हैज ए कन्वर्जेंट सब फिल्टर। तो देखो आप इसको किस तरीके से करोगे, प्रूफ देखो इसका। प्रूफ फर्स्ट मान लो आप, फर्स्ट सपोज फर्स्ट क्या हो रही है आपकी, होल्ड हो रही है। प्रूफ क्या करोगे, सेकंड होल्ड। तो देखो एक्स क्या है, कंपैक्ट है। एक्स कंपैक्ट है, इसका मतलब क्या होगा कि एवरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट, कि क्लोज सेट की हर फैमिली क्या रखेगी अपने पास, हैविंग फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, हैज ए नॉन एम्पिटी इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या कह रहा है कि आप क्लोज सेट की एक फैमिली लो, और वो फैमिली के पास क्या होनी चाहिए, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो वो क्या रखेगा, एक नॉन एम्पिटी इंटरसेक्शन रखेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इस लाइन को मतलब आप क्या लिख सकते हो, अगर एफ फिल्टर का कोई मेंबर है, भाई फिल्टर का कोई मेंबर आपने एक एफ ले लिया, तो जो एफ क्लोजर की फैमिली होगी वो क्या होगी, फैमिली ऑफ क्लोज सेट होगी, इज ए फैमिली ऑफ ए क्लोज सेट। और ये आपको पता है कि जो क्लोजर फैमिली होती है वो हमेशा क्या रखती है, एक फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी रखती है।
हैविंग फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। इतना क्लियर है। तो अब आप क्या कह दोगे कि इसका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगी, क्योंकि इसने क्या कहा है, अगर कंपैक्ट है तो हर क्लोज सेट की वो फैमिली जो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी रखती है वो नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन रखेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ एफ बार सच दैट एफ बिलोंग टू एफ इज नॉट इक्वल टू 5। और इसका मतलब क्या हो गया, अगर वो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो उसके अंदर कोई एक एलिमेंट जाएगा, उस एलिमेंट को किसका नाम दे दो आप, एफ का, सच दैट एफ बिलोंग टू एफ। इतना क्लियर है। अच्छा, और अगर x इंटरसेक्शन में तो सभी f में होगा, x बिलोंग टू f बार फॉर ऑल f बिलोंग टू f, ये हो गया। और अगर x f क्लोजर में है तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज ए क्लस्टर पॉइंट, ये क्लस्टर बोल दो यहाँ पर इस केस में क्लोजर बोल दो, क्लोजर पॉइंट ऑफ f हो गया। क्लियर है। तो अगर x इसका क्लस्टर पॉइंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, फिल्टर का एवरी नेबरहुड ऑफ x has a non-empty intersection with f, ये बात होगी। अच्छा, और इसका मतलब क्या हो गया, x इज ए इट इम्प्लाई x बिलोंग किस में जा रहा है, u इंटरसेक्शन f में जा रहा है ना। और इसका मतलब क्या हो गया, x क्या हो गया, क्लस्टर पॉइंट हो गया फिल्टर f का, पॉइंट ऑफ फिल्टर f। ठीक है, सिंपल सी थ्योरम थी। क्या कह रही थी कि आपको क्या कह रहा है, अगर x कंपैक्ट है तो आपको पता होना चाहिए, अगर कोई भी सेट कंपैक्ट जब होता है जब हर वो फैमिली क्लोज सेट की जो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी रखती हो वो क्या होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो अगर f इसके चला गया तो f बार एक फैमिली होगी क्लोज सेट की, ये इसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी भी होगी तो इसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा। तो उसके एक एलिमेंट इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट x मान लिया, इसका मतलब x f बार में हो गया, तो इसका मतलब x क्या हो गया, क्लोजर पॉइंट हो गया। क्लोजर पॉइंट हो गया तो x की हर नेबरहुड f के हर मेंबर के साथ इंटरसेक्ट करेगी, तो इसलिए क्लस्टर पॉइंट हो गया। सिंपल सी थ्योरम है, ये थ्योरम प्रूव हो गई। कल हम इसका आगे पार्ट प्रूव करेंगे। थैंक यू।